लखन कुटिल मई भऊ है, रदपट फरकत नयनेर सौ है। सभी मंचों से जो उच्च कोटि का मंच है, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, उस पर प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, महामुनि विश्वामित्र जी सुशोभित हैं, उस आसन पर आसीन हैं। जब जनक जी ने कहा कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, तो सभी राजाओं ने तो सहन कर लिया, लेकिन ये बात छोटे भैया लक्ष्मण को सहन नहीं हुई। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रदपट फरकत नयन रिसौ है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, धनुष अधिवेशन। राजा जनक के द्वारा यह घोषणा कर दी गई समाज में कि कोई भी राजा, कोई भी वीर अपने आप को इस सभा में वीर शब्द से संबोधित नहीं कर सकता है। कारण धनुष तोड़ने का प्रयास सभी राजाओं ने किया और परिणाम सभी राजाओं का बल धनुष पर समाप्त हो गया। और राजा जनक को यह कहने का अवसर मिल गया कि जो धनुष तोड़ने के लिए राजा आए थे, वो राजा वीर नहीं है, वो राजा ही नहीं, इस धरती पर कोई वीर नहीं है। वीर विहीन मही मैं जानी, मेरी जान में, मेरी समझ में कोई वीर नहीं है। और यदि होता तो अजगों का खंडन कर देता, धनुष को तोड़ देता। लेकिन आज इस राजसभा में, इन वीरों की सभा में राजा जनक के द्वारा ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है और बैठा हुआ वीरों का समूह मौन है। यहां कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग राजा जनक के वचनों को सुन रहे हैं और आत्मसात भी कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस सभा में कोई बोले या ना बोले, कोई उसका उत्तर करे या ना करे, लेकिन जहां पर रघुवंश का एक अंश भी उपस्थित होता है, वो ऐसी वाणी को न सुन सकता है और न ही उसे स्वीकार कर सकता है। राजा जनक, तुम्हारे द्वारा हमारा अपमान किया जाता तो हम उस अपमान को सहन कर लेते, लेकिन आज तुमने हमारा अपमान नहीं किया, तुम्हारे द्वारा हमारा ही अपमान नहीं किया गया। तुमने क्षत्रिय जात का अपमान नहीं किया, तुमने वीर जात का अपमान किया है। योगी, तुम्हें वीरों की पहचान नहीं रहे, तुम्हें योगी कहा जाता है राजा जनक। और आज तुम्हारे द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो सर्वथा अनुचित है। कोई कहे ना कहे, लेकिन मैं कहता हूं, कही जनक जस अनुचित पानी, तुम्हारी बाणी अनुचित है। और यह देखते हुए यहाँ पित्तवान रकुल मणि, रकुल के मणि उपस्थित है। ये देखते हुए राजा, यदि वीर न होंगे इस दुनिया में तो इस धरती माँ का क्या होगा। ये वीर भोग क्या वसुंधरा है। योगी जनक, यदि वीर न होंगे इस दुनिया में तो इस धरती माँ का क्या होगा। और जब कोई परदेशी राजा राज करेगा तो इस भारत माँ का क्या होगा। तुमने पहले क्यों नहीं विचारा था कि ये प्रणा पूरा जाएगा और होगी वीरों की हानि, अवन से अजगौ ना उठ पाएगा। अगर हो जाए मृखा उन देवों की वाणी, तो फिर गिरजा मां का क्या होगा। अगर देवता लोग भी श्राप और वरदान बदलने लगे
तो फिर उस गिरजा माँ का क्या होगा। और जब परदेसी राजा राज करेगा तो इस भारत माँ का समय समय पर रुकना होगा। समय का खेल निराला, समय के आगे यहाँ झुकना होगा कोई नहीं बलवाला। यदि सब सरताएं पाप को धो दे तो उस गंगे माँ का क्या होगा। और जब परदेसी राजा राज करेगा तो इस भारत माँ का क्या होगा। राजा, तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष को तोड़ेगा तो मैं उसे वीर शब्द से संबोधित करूंगा। और इस राजसभा में प्रभु आपके सामने मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, तोड़ू छत्र का दंड जिम तू प्रताप बलनाथ, और जाओ न करो प्रभु पद शपथ, तो आज से पुण्य न धराऊं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सिय ही हर्ष जनक सकुचाने, सैनई रघुपति लखने निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण, आज तुम क्रोधमयी वचनों का प्रयोग कर रहे हो, परंतु तुम्हारा ये क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि देख रहे हो मिथिला के समस्त नर नारी दुखित अवस्था में है। महाराज जनक स्वयं हमारे पूज्य श्री पिताजी के समान हैं। इन्होंने उन राजाओं का, उन वीरों का अपमान किया है जो इस धनुष को तोड़ने के लिए आए थे। इन्होंने हमारा अपमान नहीं किया है। भैया लक्ष्मण, शांत हो जाओ, क्रोध का परित्याग करो। मेरे लाल, ऐसे समय में करना क्या चाहिए। भैया 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 भैया, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। समझन के है माँ सम सुने ना, पिता समझन के है माँ सम सुने ना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। और जब
ये समाचार संसार वाले सुनेंगे कि महाराज जनक के दुख के समय में लक्ष्मण के द्वारा क्रोध किया गया, तो ये जमाना हम पर हंसेगा। हो सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। शांत हो जाओ भैया। सुने ना 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 किसी के वचन है, सुने ना सुने ना किसी के वचन है। दुखी आज मिथिला के सभी विप्रजन है, दुखी आज मिथिला के सभी विप्रजन है। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। इसलिए ये जमाना ना हंस पाए, करना क्या है? हो सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल मेरे शांत हो जाओ, अपना स्थान ग्रहण करो। सैनै रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र। समय सुभियानी बोले अति स्नेह में बानी। राम, तुम देख रहे हो राजा जनक के संताप को। धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हो रहे हैं। राम, मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था, अब वो समय निकट आ गया। इसलिए उठो राम, भंजो भव चापा, मैटो तात जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के संताप को हरो। लखन लखे रघुवंश मनिता के हर को दंड पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। सावधान, क्योंकि बहुत जल्द ही धनुष टूटने के लिए जा रहा है। कुंजरऊ कमठ अहि कोला थरऊ, थरन थर भी न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनायस मोरा। मेरी आज्ञा है,
सभी लोग सजग रहे। सावधान। और देखें, लक्ष्मण जी ने सभी दिग्गजों को कच्छप बारह जो भी पृथ्वी को धारण किए हैं सभी को सावधान किया। अब आप लोग भी सावधान हो गए जाएं, क्योंकि वो पवित्र समय, वो सुंदर समय हम और आप सभी के बीच उपस्थित है। राम जी चंद समय में ही धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। 7.5 अर्धालियों का गायन सुने आप मानस से, और जैसे ही संकेत मिलेगा व्यासपीठ से, तेजन राम मध्य धन तोरा, तो उसी समय राम जी के द्वारा धनुष को तोड़ा जाएगा, खंडन कर दिया जाएगा। तो सभी लोग जय जयकार करेंगे, जय घोष करेंगे प्रभु के नाम की। तो सुने आप अर्धालियों का गायन। देखी विपुले विकल देही रामा, विकल देही लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। निमिष विहात कलप समते ही रामा, कलप समते ही लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। त्रसते बारी बिन जो तनु त्यागा, मोए करई का सुधा कलागा, पावर खा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने, हसिए जाने जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत से, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन कीना रामा, मन ही मन कीना लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो।
सब भय सुखारे सतानंद तब आज सुदीना सीता गमन राम पही कीन्हा। ले जय माल चली श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहना बहू जय माला, पहना बहू जय माला। रघुबर कोमल कमल नयन को पहना बहू जय माला, पहना बहू जय माला। ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्ण अवसर फिर नहीं आने वाला, पहना बहू जय माला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे। दो चार चरण चलते चलते सिया रघुवर तट से पहुँचे। चुनी हुई के बल्लभ हो सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे। सत्ते सत्ते श्री राम चरित सीता माँ का अद्भुत रूप लाला पहनावो जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनावो जय माला, पहनावो जय माला। क्या बात है। हाँ चतुर सखी लख कहा बुझाए पहिरा बहु जयमाल सुहाई। प्रभु आपने धनुष का खंडन कर दिया, अब आप झुक जाइए। गार्गी जब सो गई है गा वही छवि अवलोक सहेली, गा वही छवि अवलोक सहेली। सिय जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम और मेली। रघुबर और जयमाल देख देव बरसई सुमन, सच्चे सकल भुआल जन बिलोक रवि कुमोद गण करहि आरती। पुर नर नारी दीन छावर विद्य विसर। बेसरी आरती भाई आरती करिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए भगवान का धनुष खंडन कर दिया भगवान ने। तो आप लोग भगवान की मंगल आरती भी करिएगा, सभी भाई बंधु माताएं बहनें आकर के, और अपने जीवन को धन्य करिएगा। देखिए भाई ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये समय बार बार नहीं आता, अवश्य आइएगा आप लोग।
बन दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, जैसे दुल्हन जनक दुलारी, जाओ तन मन से बलहारी। और जैसे दूल्हा अवध बिहारी, जैसे दुल्हन जनक दुलारी, जाओ तन मन से बलहारी। शोभा बरनी ना जाए, शोभा बरनी ना जाए, शेष भान दुल्हन बनी सिया जान की। दूल्हा छवि देखो भगवान, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान, दुल्हन बनी सिया जान की। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, जैसे दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं तन मन से बलहारी। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, जनक दुलारी, जाऊं तन मन से बलहारी। शोभा बरनी ना जाए, शेष भान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बन दूल्हा छवि देखो भगवान, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान, दुल्हन बनी सिया जान की। बन दूल्हा छवि देखो भगवान, दुल्हन बनी सिया जान की। और हमारे जो कमेटी के सदस्य आग ताप रहे हैं, वहाँ से ताली ना बजाइए, भगवान के समीप आइए और आरती करिए, क्योंकि ये प्रथम आरती है माँ सीता और राम जी की। तो आप लोग आए और आरती जरूर करें। हाँ देखो माता, चलिए जल्दी। माता बहने जाने लगी अपने अपने बिस्तर उठा के, चिंता न करिए। आप बिस्तर कहिए, देखिए आप लोग जाइए नहीं, आरती करनी आइए अथवा ना आइए, लेकिन जाइए तो ना। 6 बज गए, 6 कितने बज गए। और देखें भाई रवि राजपूत जी बड़ी श्रद्धा के साथ 21 मुद्राओं से दूल्हे सरकार की मंगल आरती उतार रहे हैं। भगवान रवि राजपूत जी को सद्बुद्धि दे, कल्याण करें भगवान। 21 मुद्राएं उन्होंने भगवान की आरती में समर्पित किए हैं। धन्यवाद। बिटिया हो रही आज पराई। देखिए भाई आरती भी चलती जाए, गीत भी चलेंगे बराबर। नहीं भैया अभी ये गंधर्व विवाह हुआ, कौन कन्यादान हुआ? अरे अब कन्यादान है, हो गया सब। अरे यहाँ टूटत ही बंधन भयो विवाह हुआ। हाँ भाई धनुष के टूटते ही पूरा विवाह हो गया राम जी का। रामायण में तो घुस हुआ। आप क्या बिटिया हो रही आज पराई, अरे बाबू ले लो कन्यादान। अरे अभी ना गाओ, कोई बात नहीं है, बात
दूसरा वाला गाओ, कल गाना है। चले भाई, जो कमेटी की सदस्य वहाँ कुर्सी डाले बैठे हैं, तो यहाँ तक आने की कृपा करें। अब मुझे नाम लेके ना पुकारना पड़े तो आप लोग समझदार हैं। जो हमारे भाई बंधु कमेटी के हैं, जो बिल्ला धारक आग ताप रहे हैं, तो आप चल कर के प्रभु श्री राम जी के पास आए और उनकी पावन आरती जरूर उतारें। अरे वो भगवान है, उनको क्या करना है पैसा ऐसा, वो संसार को देते हैं। और लीजिए 5 मिनट का समय है, हमारी सखियों के द्वारा गीत सुने और उसी गीत के अंतराल आप लोग आए और भगवान की पावन आरती उतारे। अभी आ रहे हैं, हाँ सोच आ रहे हैं भाई, पिल्लई धारी आ रहे हैं, ये देखो। चले भाई जल्दी चल दे, सोचा विचारी ना करो कि पहले कौन जाएगा। और भाई ओम प्रकाश जी के द्वारा भी भगवान की पावन आरतियां हुई, बहुत बहुत साधुवाद। तो जल्दी चले आप लोग, सोचा विचारी ना करें कि पहले कौन जाए, जल्दी आइए भाई। भाई विकास राजपूत जी अपनी टीम को लेकर के जल्दी आए और फिर यहाँ से सुंदर आप लोग भगवान परशुराम जी का दर्शन करेंगे। तो सभी लोग आरती भगवान की जल्दी करें, क्योंकि अब परशुराम जी का दर्शन करेंगे आप लोग। भार्गव श्री परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का बड़ा विद्वतापूर्ण संवाद आप लोग सुने। आइए भाई विकास राजपूत जी, आप आइए, वो पीछे पीछे चले आएंगे। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। जय हो। अरे शोभा रिकॉर्ड न करवाओ, परशुराम जी को बुलाओ। अरे आगे, अरे देखो
धनुष टूटने की आवाज सुनकर के बाहर को श्री परशुराम जी तुरंत आ गए मिथिला में।